हरियाणा में राजनीतिक बयानबाजियों के चलते चौटाला परिवार लगातार सुर्खियों में रहता है। वर्ष 2005 से करीब 20 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी चौटाला परिवार को सीएम कुर्सी का इंतजार है। दरअसल आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद परिवार फिर से एकजुट होने की यहां पर तैयारियां कर रहा है। दरअसल जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल का विस्तार हुआ है, अभय सिंह चौटाला ने अपने पार्टी के तमाम नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है और इसके साथ साथ हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर में पार्टी के विस्तार को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। बता दें आपको कि अभय सिंह चौटाला ने यहां पर साफ तौर पर यह संकेत भी दिया है कि आने वाले वक्त में हरियाणा में सियासी परिवर्तन करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पुरजोर कोशिशें करेगी और उठे हुए लोगों को मनाएंगे और पार्टी को छोड़कर चले गए लोगों को वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी के बीच जब राजनीतिक तौर पर विवाद बढ़ा तो उस दौरान कई बड़े राजनेताओं ने हमारा साथ छोड़ दिया। शायद हम उनको समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में चाहे कांग्रेस पार्टी में चले गए नेताओं को, जननायक जनता पार्टी में चले गए नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके नेताओं को फिर से हम पार्टी में शामिल करने के लिए पुरजोर कोशिशें करेंगे। बता दें कि अभय सिंह चौटाला लंबे वक्त से सक्रिय राजनीति में कहीं ना कहीं अब इंडियन नेशनल लोकदल के विस्तार पर विचार कर रहे हैं। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जाती है और उससे पहले अभय सिंह चौटाला ये ऐलान कर चुके हैं कि हम आने वाले वक्त में हरियाणा में 25 सितंबर से पहले संगठन को काफी मजबूत कर लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम नेताओं जिसमें करण चौटाला, सुनैना चौटाला जैसे जो नेता हैं जो सक्रिय रूप से इंडियन नेशनल लोकदल के और चौटाला परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी है कि प्रदेश भर को 3 जोन में बांटकर और यहाँ पर 7 जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं, जिसके आधार पर वो सभी 7 जिलों का दौरा करेंगे, पदाधिकारियों की जिला स्तर पर मीटिंग करेंगे और उसके आधार पर हाईकमान को यानी कि अभय सिंह चौटाला को रिपोर्ट सौंपेंगे। इस संदर्भ में सोनीपत में यहाँ पर अभय सिंह चौटाला के बेटे करण चौटाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि हम पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों पर, उनके विचारों पर विश्वास रखने वाले लोगों को एकजुट करने के लिए फिर से हरियाणा के लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए निकले हैं। हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल का संगठन आगामी 5 महीने में काफी मजबूत कर लिया जाए। सुनिए करण चौटाला आगे किस तरीके से दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला को लेकर उनको साथ लाने की बातें कर रहे हैं और इसके साथ साथ अभय चौटाला अपनी रणनीति पर क्या कुछ बयान दे रहे हैं। चौथे जिले की हमारी मीटिंग है। इससे पहले पलवल, मेवात, फरीदाबाद की मीटिंग करके आज हम सोनीपत पहुंचे। पिछले दिनों गुड़गांव के अंदर अभय सिंह चौटाला जी ने मीटिंग लेकर के इन 8 जिलों की जिम्मेवारी मेरी और भारती जी की लगाई थी और किस तरह संगठन को नए तरीके से प्रदेश में खड़ा करना है, उसके बाद जिले वाइज, हल्के वाइज, फिर बूथ स्तर तक लेकर के जाना है। उसके लिए आज हमारे नवनियुक्त जिला के प्रधान कुणाल के साथ, पूर्व मेरे प्रधान मलिक साहब और अन्य जिम्मेवार कार्यकर्ता, उन सबसे बातचीत हुई, सबसे राय मशवरा हुआ और 25 अप्रैल तक सिर्फ और सिर्फ पहले हम जिले का संगठन खड़ा करेंगे, उसके बाद फिर हम हल्के वाइज, बूथ वाइज, जोन वाइज जाएंगे। तो आज सबसे चर्चा हुई, सबने अपने विचार रखे और 25 अप्रैल तक हम इस संगठन को खड़ा कर लेंगे। जिला संगठन में किस तरह के पदाधिकारियों को तवज्जो दी जाएगी, पुराने या नए या यूथ, किस तरह की? नहीं, हर इंसान जो पार्टी के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है और उनके नक्शे कदम पर चल करके संगठन को मजबूती देगा, उसकी जिम्मेवारी लगाएंगे और युवाओं का खास तौर पर ज़्यादा जिम्मेवारी लगाएंगे, क्योंकि अभय सिंह जी ने जब पिछले दिन चंडीगढ़ में मीटिंग हुई ये बात कही कि अगर देश और प्रदेश को कोई आगे लेके जा सकता है तो वो युवा है, लेकिन अपने बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेकर के, उनका राय मशवरा लेकर के मेहनत करना हमारी जिम्मेवारी
पर उनके राय मशवरे के बिना कोई काम नहीं किया जाएगा। जी, अभय जी ने पिछले दिनों बोला था कि जो उठे हुए दूसरी पार्टियों में गए हैं या जो दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं उनको भी लेकर के आएंगे। किस तरह की रणनीति उसको लेकर के आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल ये बात हमने आज भी सबसे चर्चा करी। चले पिछले 5 साल पहले जो पार्टी और परिवार में एक बिखराव हुआ, एक नया संगठन खड़ा हुआ, लोग गलतफहमी का शिकार हुए, उन्होंने देखा वहाँ जाकर के जब जुड़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नाम तो चौधरी देवीलाल का लेते थे पर नीतियाँ चौधरी देवीलाल जी की नहीं अपनाई, आज वो लोग वापस आना चाहते हैं, पर बस थोड़ा सा संकोच रखते हैं कि भाई वापस किस तरह जाएं। पर हम खुले दिल से उनके घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनको दोबारा पार्टी में लेकर के आएंगे। ऐसे नेता से बातचीत भी हुई है? चल रही है बातचीत सारी, आज आपको बता दूंगा तो फिर हमारे दुश्मनों को नहीं पता लग जाएगी। हमारे तो परिवार थे, तोड़ दिए, इनके रहे नहीं बेचारों के, किसको तोड़ेंगे? तो क्या आगे जुड़ने की संभावना भी है? जिस घर में बर्तन होंगे ज्यादा बचते हैं कि नहीं बचते हैं? तेरे परिवार में कौन कौन है? हम तो 8 बहन भाई हैं। 8 हो तो फिर कितने दिन इकट्ठे रहोगे? अभी तो चल रहे हैं। चलो परमात्मा चलाए रखे, कोई बीजेपी वाले की नजर ना लग जाए। नहीं, पुराने कार्यकर्ताओं को वापस लाने का प्रयास है, वो भी लाएंगे तो। आपके साथ ही थे क्या? नहीं, सबको मैंने बताया खुल के आपको कि हम सबके घर तक जाएंगे और हम उनको फिर अपने साथ जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। क्या उसमें जेजेपी के परिवार भी शामिल है? जेजेपी में जो लोग हमें छोड़ करके गए उन सबको तो हर हालत में बुलाएंगे। क्या चौटाला परिवार एक बार फिर साथ आएगा? कोई और सवाल है आपके पास? अब आपके लिए कॉफी आ रही है, चाय आ रही है। पूछ लेते हैं। अभी जी मेरे पास सवाल है। इन लोग पार्टी का कार्यकर्ता सबसे मजबूत होता था, क्या कारण है कि इन लोग पार्टी का मजबूत होते हुए कार्यकर्ता टूट गए? आज भी मजबूत है। आज भी अगर किसी कार्यकर्ता की इस प्रदेश के अंदर मान और सम्मान है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता को है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता आज भी किसी दफ्तर में जाकर के खड़ा होकर के ये कहे कि ये मेरा काम है और मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से समझ रखता हूँ, अधिकारी की मजाल नहीं है कि उसके अनदेखी कर दें। आज कोई भाजपा का या कांग्रेस का नाम लेकर के इस तरह की बात रखता है, अधिकारी उसको दफ्तर से बाहर निकाल देता है। आप भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता रहे हुए हो। मुख्यमंत्री ने कहा था भी टैक्स फ्री बजट दे रहा हूं, और अभी तक तो मेरे ख्याल है बजट की सारी प्रतिक्रियाएं पूरी भी नहीं हुई। उससे पहले लोगों पे टैक्स लगा दिया। दिल्ली की बहुत बड़ी मार है। 40 पैसे बढ़ाना पर यूनिट जो है, आप मान के